बेटा माही, आपको आपके जीवन में कभी असफलता मिली या नहीं मिली? हार ना मानने का परिणाम क्या रहा, अच्छा या बुरा? ये कुछ बच्चे जिनका रिजल्ट सही नहीं आया, उनसे क्या बोलना चाहेंगे? शॉर्ट एंड स्वीट बेटा। सो फ्रेंड्स, अभी कल हमने देखा कि 10+2 का रिजल्ट आया है और 10+2 के रिजल्ट आने के बाद में रिजल्ट बहुत अच्छे भी आए हैं और कुछ ठीक ठाक भी आए हैं और कुछ बिलो द मार्क्स भी आए हैं। लेकिन जिनके अच्छे आए हैं उनके लिए भी, जिनके बिलो द मार्क्स आए हैं उनके लिए भी और जिनके ठीक ठाक रिजल्ट आए हैं उनके लिए भी। एक रिजल्ट किसी भी इंसान का भविष्य तय नहीं कर सकता है। जो टॉपर बना है उसका भी भविष्य इस रिजल्ट से तय नहीं होता है। यहाँ से उसकी जर्नी की शुरुआत होती है। यहाँ से वो बंदा अब बड़े सपने देखेगा और उन सपनों के पीछे भागेगा और उन सपनों को अपने माता के पिता के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए पूरे करेगा। उन बच्चों की बात करें जिनके रिजल्ट्स बिलो द मार्क आए हैं, स्तरहीन रहे हैं, तो मेरे दोस्त, एक रिजल्ट एक इंसान का भविष्य तय नहीं कर सकता है। हमने अक्सर देखा है, हमने अक्सर पढ़ा है किताबों में, हमने अक्सर लोगों के बारे में जाना है कि जिनका रिजल्ट बिलो द मार्क रहता था उन्होंने दुनिया पर राज किया। वो अपने अपने क्षेत्र के महारथी रहे हैं। अगर हम बात करें राजपाल यादव की, तो वो पढ़ने में टैलेंटेड नहीं था लेकिन एक्टिंग में बंदा टैलेंटेड था। ठीक इसी तरह से बहुत सारे बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, हर क्षेत्र में आप लोगों को महारथी मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे महारथी अपनी उस फील्ड में तो प्लेयर हैं, अपनी उस पर्टिकुलर फील्ड में तो दिग्गज हैं, अपनी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में मास्टरपीस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिफरेंट फील्ड में वो लोग जीरो लेवल पर हैं। सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट में भगवान हैं, लेकिन अगर सिंगिंग की बात करें तो जीरो हैं। अमिताभ बच्चन जी एक्टिंग में हीरो हैं, लेकिन कोई एक ऐसी फील्ड जरूर होगी जहां पर वो एक एवरेजेबल रहेंगे। तो इस दुनिया में हर इंसान कहीं ना कहीं टॉपर होता है और कहीं ना कहीं एवरेज के साथ चलता है। तो जो लोग एवरेज के साथ चलते हैं वो अपने आप को कमजोर ना समझें, वो अपने आप से बात करें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को समय दें कि गलती कहां पर हुई है, कि चूक कहां पर हुई है। आज मैंने 3 से 4 पेरेंट्स से मिला जो अपने बच्चों के साथ मेरे पास आए। उनमें से सबसे ज्यादा वेट कंडीशन एक लड़के की थी जिसे सप्लीमेंट्री मिली। He was not being able to come to me. मेरे पास तक नहीं आ पा रहा था। वो नीचे खड़ा था, उसके पापा बोल रहे थे सर से मिलने चलना है। उसके अंदर इतना डेयर ही नहीं था कि वो मेरा सामना करता। मैं नीचे गया, साथ में लेके आया उसे बात की, रिजल्ट कैसा है इस चीज के बारे में बात हुई। उसने बोला रिजल्ट मेरा ठीक नहीं है। मैंने बोला आपसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका रिजल्ट ठीक नहीं था, लेकिन आज वो दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। इवन बहुत सारे लोग, अभी आप गूगल सर्च करेंगे तो 10+2 में फेल हुए हैं, आज वो IAS ऑफिसर हैं। तो कोई भी एक रिजल्ट आपका भविष्य तय नहीं कर सकता है। एक बहुत ही प्यारी एक शॉर्ट स्टोरी आपको बताऊंगा। एक मेरी स्टूडेंट थी जिसका नाम था रश्मि। वो 12th क्लास में थी और 12th क्लास में आपने देखा है गांव में अक्सर शादी जल्दी हो जाती है।
जैसे वो क्लास 12th में पहुंचती है और उसकी शादी हो जाती है, और उसकी शादी, उसका बैड लक देखिएगा, उसकी जो शादी हुई वो मंथ ऑफ फेब में हुई, और आप जानते हैं जो एग्जाम होते हैं वो मार्च में होते हैं। और उस लड़की की इंटेलिजेंसी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो 90 से नीचे कभी भी उसके स्कूल में नहीं आए थे। She was the topper of that school. बट उस साल उसके जो परसेंटेजेस थे वो समथिंग 86 से 85 के करीब गए। जब रिजल्ट आया, लड़की ने जैसे ही रिजल्ट देखा, देखने के बाद रोने लगी। परिवार के सभी सदस्य आए, उसे समझाने की कोशिश की, इन-लॉज फैमिली में, कि बेटा हमारी फैमिली में आज तक किसी के इतने नहीं आए जितने तेरे अभी हैं, नहीं आए। थोड़ी देर बाद उसका देवर वहां से दौड़ता हुआ आया, बंदर के जैसा कूदता आया, हाथ में मिठाई का बॉक्स था, आके भाभी को खिला दिया मिठाई। पीछे से पापा जी आए, मतलब वो मेरी स्टूडेंट के ससुर जी आए। उन्होंने देखा, अपने बेटे से पूछा, क्यों तेरी कंडीशन तो ऐसी नहीं लग रही थी कि तू पास हो जाएगा, और तेरे हाथ में मिठाई का बॉक्स है। तो बोलता है पापा जी मैं पास नहीं हुआ। तो बोला फिर मिठाई क्यों? बोला पापा जी सप्लीमेंट्री आ गई। अगर सप्लीमेंट्री नहीं आती पापा जी तो फेल हो जाता, साल बर्बाद हो जाती। पापा एक मौका है मेरे पास, और आपको विश्वास दिलाता हूं इस मौके को मैं बिल्कुल निकाल के दिखाऊंगा। तो मेरे दोस्त, इस जिंदा दिली से जियो ना जिंदगी को। क्या एक रिजल्ट मेरा भविष्य तय करेगा? मेरे पास में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट मेरे से 10 गुना अच्छा है, लेकिन वो मेरे विद्यार्थी हैं। क्लियर? तो सपने आपके बड़े होने चाहिए। असफलता हमारे जीवन का हिस्सा है। जब भी असफलता जीवन में मिले, वहीं से जस्ट डबल एनर्जी के साथ, दुगनी क्षमता के साथ स्टैंड अप करो, और दौड़ लगा दो आगे की तरफ। वो असफलता भी थक जाएगी, और बोल दो उस असफलता से कि जो जितनी बार मेरे जीवन में आएगी, मैं उतनी बार अपनी क्षमता के साथ खड़ा होकर आगे दौड़ूंगा। एक दिन वो भी थक जाएगी। जीत उसकी होती है जो गिरने के बाद खड़ा होता है, क्योंकि आपका गिरना तो तय है। इस दुनिया में हर इंसान का गिरना तय है, लेकिन जीतेगा वो जो गिरने के बाद खड़ा होगा। मेरा कजिन है, 2017 में कांस्टेबल का फिजिकल चल रहा था आपका रांची ग्राउंड पर। फर्स्ट राउंड उसने बहुत अच्छा निकाला। सेकेंड राउंड जैसे स्टार्ट किया, पीछे से पुश कर दिया किसी ने, गिर जाता है ट्रैक पर। जैसे ही गिरा, जस्ट क्षमता के साथ स्टैंड अप करता है और दौड़ लगा देता है। 2 मिनट 44 सेकेंड कुछ पल्स में वो बंदा आ जाता है। कितने में? 2 मिनट 44 सेकेंड। क्लियर हुआ डियर? कुछ पल्स बचे थे समय खत्म होने के। अगर वो बंदा गिर गया था ट्रैक पर और खड़ा नहीं होता तो आज वो कांस्टेबल नहीं होता। तो मेरे दोस्त, वास्तविकता है हमारे जीवन की कि गिरना तो तय है, लेकिन जीतेगा वो जो गिरने के बाद खड़ा होगा। अगर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं तो एनालिसिस कीजिएगा कि गलतियां कहां हुई हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को मोटिवेट करके एक प्यारा सा लक्ष्य बनाकर, एक टाइम टेबल को सेट करके और लग जाइएगा अपने लक्ष्य के पीछे। निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। सो सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज।
सर आपके जीवन में आपको असफलता मिली या नहीं मिली? मिली सर, मुझे असफलता मिली है, पर असफलता भी सक्सेस का एक पार्ट है। उठ के खड़े हुए हैं दोबारा, फिर आज इस पोजीशन पे मिले। निराश नहीं होना चाहिए हमें असफलता से, ये बल्कि सीखना चाहिए कि हमने गलती कहाँ की है और उस पर हमें अच्छा काम करना चाहिए। अभी जो 10+2 का रिजल्ट आया उसमें कुछ बच्चे पास नहीं हो पाए हैं, कुछ बच्चों को सप्लीमेंट्री मिली है, तो उन बच्चों से पर्टिकुलर कुछ बोलना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? सर उनको वर्क करना चाहिए। देखिए सबका तो 100% नहीं आएगा, ये तो मुमकिन है, कोई कम कोई ज़्यादा तो होता ही है लाइफ में। कोई 1000 रुपये कमा रहा है तो कोई 500 भी कमा रहा है, तो इससे हमें निराश नहीं करना चाहिए। अगर आप 500 कमा रहे हो तो आपको 1000 कमाने के लिए उस पर मेहनत करनी चाहिए। ओके बेटा माही, कम ऑन स्टेज। बेटा माही, आपको आपके जीवन में कभी असफलता मिली या नहीं मिली? मैनी टाइम्स असफलता असफलता मिली है। वेरी गुड। तो बेटा असफलता मिलने के बाद आप वहाँ पे रुक गए हैं या वहाँ से आप आगे बढ़े? सर थोड़ा रुके, उसके बाद खुद सोचा कि हाँ करना है, फिर ट्राई किया। ओके, ट्राई किया मतलब आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने में आपके लिए वो रास्ता सही रहा या गलत रहा? कुछ रास्ते गलत भी रहे, बट इस बाद में सही भी रास्ते रहे। ओके, सही रास्ते आपको मिले हैं। ओके, मान के चलिएगा कि आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, उस समय आप क्या वहीं पर रुक जाएंगे या फिर अगेन अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे? नो सर, अगर रुकना होता तो मैं तो अभी भी रुक सकती, क्योंकि जो मेरे मार्क्स आए आई डोंट थिंक कि मैं मतलब कर सकती, बट वी सेड ना आ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड अबाउट फ्यूचर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मींस आप आगे बढ़ने का फैसला लेंगे। ओके, वेरी गुड। तो जिन बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं या जो बच्चे अपने एग्जाम को नहीं निकाल पाए या सप्लीमेंट्री मिली है, उन बच्चों से क्या बोलना चाहेंगे बेटा आप? सब पहले तो सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि उनको मतलब मेहनत करेंगे तभी ऐसा हो, क्योंकि मैं अगर नहीं करती तो मेरी भी सप्ली आती। अब मेरी 70 आए, अगर मैं और करूँगी तो 80 आएंगे, फिर 90 आएंगे। मींस आप ये कहना चाहती हैं कि उनको मेहनत करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। हैव अ सीट। नेक्स्ट, जीवन में कभी असफलता मिली है? असफलता मिलने के बाद रुके हैं या नहीं? सर मन किया कि सारी डिग्री फेंक दी जाए, आगे कुछ ना किया जाए, पर मैंने हार नहीं मानी सर। हार ना मानने का परिणाम क्या रहा, अच्छा या बुरा? अच्छा ही है। तो ये बच्चे जैसे कुछ बच्चे अपना एग्जाम पास नहीं कर पाए हैं या कुछ बच्चों को सप्लीमेंट्री आई है, तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए? एज अ टीचर, आप एक टीचर हैं, तो आप क्या इन बच्चों से बोलना चाहेंगे? कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ऐसे इतने सारे स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, अगर हम यही देखेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है लाइफ में, पर ऐसे हार मान जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना लाइफ में, इसलिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वेरी गुड। मैम, परसेंट मायने रखता है या नहीं रखता है? नो सर, नॉलेज ज़्यादा मायने रखता है, बट आज के टाइम में परसेंटेज भी मायने रखता है। थैंक यू सो मच। प्लीज हैव अ सीट। बेटा कम ऑन स्टेज। ओके बेटा, आपको जीवन में असफलता मिली या नहीं मिली? सर मुझे असफलता मिली है सर। असफलता के बाद आप रुके या नहीं रुके? सर मेरे मन में हमेशा इंतजार था किसी अच्छे मोमेंट्स का, कि एक ना एक दिन जरूर मूव करना है, लाइफ में कुछ करना है आगे। तो अभी आपको फिर नया नेक्स्ट पे मिला या नहीं मिला? सर मिल गया। वेरी गुड। बेटा एक चीज, ये कुछ बच्चे जिनका रिजल्ट सही नहीं आया, उनसे क्या बोलना चाहेंगे? शॉर्ट एंड स्वीट। सर उनकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है, इसके कारण उनका रिजल्ट बेस्ट नहीं आया। उनको क्लास पे ध्यान देना चाहिए, स्टडी पे बहुत फोकस करना चाहिए। यही टाइम है कि उनको एक बार में निकाल लेना चाहिए, उनके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच बेटा। हैव अ सीट। बेटा संदीप, आपका रिजल्ट कैसा रहा? सर मेरा रिजल्ट 85% बना है क्लास 10th में। वेरी गुड। ओके, सो बेटा आप सेटिस्फाई हो आपके रिजल्ट से? नो सर, बिकॉज मेरी मदर हमेशा चाहती थी कि मैं 90+ स्कोर करूं। ओके, तो मैं नहीं कर पाया। ओके, सो नहीं कर पाए तो मतलब आप सेटिस्फाई हो। वेरी गुड। तो आपको लगता है आने वाले समय में आप और अच्छा कर पाएंगे? बेटा संदीप, शॉर्ट एंड स्वीट एक चीज़ बताइएगा कि जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे एग्जाम नहीं निकाल पाए या जिन्हें सप्लीमेंट किया है, उनसे आप क्या बोलना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए? निराश होना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि वो किस सब्जेक्ट में कमजोर है। जिस सब्जेक्ट में वो कमजोर है उनमें प्रैक्टिस उसी में करना चाहिए, और जो सब्जेक्ट उन्हें आसान लगते हैं उन्हें थोड़ा मतलब कि प्रैक्टिस करना चाहिए, पर जिसमें कमजोर है उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि इतने से इतना हमें रेगुलर पढ़ना है, तो हमें
वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ सीट। ध्रुव, आपके जीवन में आपको कभी असफलता मिली या नहीं मिली? सर कॉलेज टाइम में मेरा बैक आया हुआ था। वेरी गुड, आपका बैक आया था तो उस समय आप रुक गए या नहीं रुके? नहीं, उस टाइम में मैंने सोचा कि जिस सब्जेक्ट मेरा बैक आया उसी से फिर मैंने मास्टर्स किया था। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। मतलब जिस सब्जेक्ट में बंदे का बैक आया उसी सब्जेक्ट से बंदे ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, वैसे भी केमिस्ट्री आसान नहीं होती, किसी की भी केमिस्ट्री को समझना इतना आसान नहीं होता है। केमिस्ट्री में बंदे को बैक मिला और वहीं से बंदे ने मास्टर्स किया। वेरी नाइस, ओके। तो ध्रुव जी मुझे एक चीज बताइए, असफलता मिलने के बाद हमें क्या रुकना है या आगे बढ़ना है? आपको वहाँ नहीं रुकना है, आपको उस समय आपको डिसीजन लेना है कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए। Very good. वही एक टाइम होता है, रॉन्ग टाइम होता है, पर आपको राइट डिसीजन लेना होता है। उस रॉन्ग टाइम में हमें राइट डिसीजन लेना होता है। ओके ध्रुव, 10+2 का भी रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे निराश हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनके मोटिवेशन के लिए आप क्या बोल सकते हैं उनसे? इतना है कि एक रिजल्ट आपका लाइफ डिसाइड नहीं करता है। या। मेरा जब मैंने सोचा था कि मैं आर्मी में जाऊंगा और फिर जब मेरा फ्रैक्चर हुआ या। तो मैं निराश होकर नहीं बैठ गया कि अब मैं आर्मी में नहीं जा पाऊंगा। अभी भी मतलब फिजिकल नहीं है, बट फिर मैंने नहीं सोचा कि मैं अब मेरी लाइफ खत्म हो गई, या। पर मैंने सोचा अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बड़ा कर सकता हूँ मैं। या गिव अप नहीं किया मैंने अपनी लाइफ। गिव अप आपने नहीं किया। उसके बाद फिर आपको कुछ अच्छा मिला या नहीं मिला? हाँ, मैंने 4 साल टीचिंग किया। वेरी गुड, कॉलेज में किया, स्कूल में किया, और क्या? अभी एक प्रोजेक्ट वर्क कर रहा हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप हैप्पी हैं? आपके एम को चेंज करने के बाद, एम को बदलने के बाद भी आप हैप्पी हैं? नहीं, आप हाँ परफेक्ट, आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, बट Yeah. आप नया रास्ता ले सकते हैं। Very आपके good. पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि आप नया चुनाव कर सकते हो। ऐसा Very नहीं है good. कि लाइफ खत्म हो गई तो बस इतना है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, यस प्लीज गो। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जीवन में एक रास्ता बंद होता है तो किसी ने कहा है 10 रास्ते खुल जाते हैं, और ये वास्तविकता है हमारे जीवन की। आई हैव सीन इन माई लाइफ कि अगर मेरा एक रास्ता बंद हुआ है तो 10 रास्ते खुल गए हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि जहां तक दिखता है वहां तक चलो, आगे का रास्ता वहां से दिखेगा। और यह वास्तविकता है। एक दिन इस कोटेशन को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद में मैंने सोचा क्या ये सही है, और मैंने सही मौके का इंतजार किया। लास्ट ईयर मंथ ऑफ फरवरी बहुत ज्यादा फॉग था, बहुत ज्यादा कोहरा था। इवन जब मैं स्कूटी से चल रहा था तो मुश्किल से मुश्किल मुझे 20 से 30 मीटर का दिखाई दे रहा था। लेकिन आप कल्पना नहीं करेंगे दोस्त, मैं रुका नहीं। मैं जैसे ही 20 से 30 मीटर आगे गया, मुझे आगे का 20 से 30 मीटर दिखने लगा। जैसे ही फिर मैं 20 से 30 मीटर आगे गया, मुझे अगेन 20 से 30 मीटर आगे दिखने लगा। मेरे दोस्त, जब रास्ते ना दिखें तब भी चलना शुरू करो, तब भी चलते रहो, क्योंकि अगर आप चलते रहोगे तो आज नहीं तो कल आपकी मंजिल पर पहुंचोगे। हमारे जीवन में ऐसे हजारों मोमेंट्स मिलेंगे आपको जो पहले फेल हुए हैं और फिर सफल हुए हैं। इवन जो अपने जीवन में पहले फेल होते हैं फिर बाद में बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई असफलता आ गई है तो श्योर कर लीजिएगा अपने आप को कि बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।